तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजीव जैन। तो वेलकम्स टू योर यूट्यूब चैनल जैन सर अकाउंट्स एंड बिजनेस स्पीकर्स चॉइस। अकाउंट्स क्लास अकाउंट्स 12th की जो सीरीज़ है हमारी पार्टनरशिप की, उस पार्टनरशिप की सीरीज़ में आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल on the basis of when capital are closed, when the closed capital is given। तो जब आपको क्लोज कैपिटल दी होती है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा, बहुत इजी टॉपिक है। इसको आप समझ लेंगे तो 1 मिनट में आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया है कि कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, तब आपको क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको अब डिटेल्स में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15A है ये, आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, ये अच्छे से देख लीजिए। एक बार पढ़ भी लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3. Their capital on 31st December 2016 were rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. During the year, their drawing were 50,000 each. The firm earned profit amounted to rupees 70,000 for the year ending 31st December 2016. Later on, they decided that interest on capital be charged at the rate of 10% per annum. Compute interest on capital. देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 and क्वेश्चन नंबर 15B, both questions are same. So I am doing question number 15A and then you will do by yourself question number 15B. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, अगर आपको कैसे पता लगेगा कि क्लोजिंग कैपिटल है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि A and B are partners, share profits and losses in the ratio 4:3. Their capital on 31st December. If the capital is given at the end of the year, I mean to say on 31st December or on 31st March, तो ये कैपिटल जो होगी ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। कोई भी कैपिटल अगर एट द एंड ऑफ द ईयर होगी, 31st को होगी, तो समझ लीजिए वो क्लोजिंग कैपिटल दी है। तो आपको उसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको वीडियोज में दे दूंगा। और क्या बोलते हैं इसको, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चों का अच्छा से भला हो सके। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस और अपडेट्स उनका मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया था। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, व्हेन closing capital is given। सॉरी, तो ये टॉपिक है हमारा। अब इस टॉपिक को कैसे करेंगे ये देख लीजिए। देखिए, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल
माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला लगा करके आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं अगर कैपिटल क्लोजिंग दी होती है। तो ये फॉर्मूला है आपको निकालने का। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दी होती है तो आप इसके थ्रू ओपनिंग कैपिटल टेक आउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 15A को आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था क्वेश्चन, आप वहां से उतार लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहां लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इस तरीके से हेडिंग बना देंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, इस तरीके से आप दोनों को अलग अलग पार्ट दे दीजिए। जैसे x है तो x को एक पार्ट, a है तो a को एक पार्ट और b है तो b को एक पार्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों, बहनों, है ना, सभी चीजें आप हमारे मित्र की तरह हैं, फ्रेंड्स की तरह से भी हैं। बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फ्रेंड्स ही बन जाते हैं ना। तो यहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, देखेंगे आप तो आप लिख लीजिए यहां पे क्लोजिंग कैपिटल। तो जो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी है वो दी है 3 लाख, 2 लाख। ठीक है ना, ये कैपिटल दी हुई है। अब देखिए इसमें ड्राइंग कितना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग वर 50,000 ईच। तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्राइंग को प्लस करोगे। ड्राइंग क्या करेंगे, प्लस। तो आप यहां पर ड्राइंग को प्लस कर दीजिए। तो यू विल एट 50,000 इन 3 लाख एंड सेम 50,000 इन 2 लाख, क्योंकि वो दोनों जो विड्रू कर रहे हैं 50,000 विड्रू कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यू विल गेट द सम 3,50,000 एंड फॉर बी यू विल गेट द सम 2,50,000. And additional information is there. The firm earned profit amounted to rupees 70,000. फर्म का जो प्रॉफिट है 70,000 दिया हुआ है और क्वेश्चन में रेशो भी दिया हुआ है 4:3। तो जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी दिया होता है, रेशो भी दिया होता है, तो हम उस प्रॉफिट को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दैट माइनस प्रॉफिट। क्या करेंगे, माइनस प्रॉफिट। देखिए कितना प्रॉफिट था, 70,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, 70,000 को किस रेशियो में डालना था, 4:3। तो ए को कितना मिलेगा, 40,000 और बी का शेयर कितना होगा, 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, आप और तो कुछ दिया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब एडिशनल कैपिटल तो दी नहीं है, तो जो डेटा दिया ही नहीं है हमें उसका करना क्या हुआ, उसको छोड़ देंगे। तो आप 350 में से 40 माइनस करेंगे तो 310 आ जाएगा। एंड व्हेन यू विल डिडक्ट 30,000 आउट ऑफ 2,50,000 देन यू विल गेट 2,20,000. दिस इज ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज दिस, ओपनिंग कैपिटल। इजी है ना। तो आपने ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से निकाल लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उसको देख लीजिए आप किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ये भी मैं बता देता हूं। देखिए यहां लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता ही है कैपिटल आपके पास 310 है और 2,20,000 है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से दोनों को कॉलम दे दीजिए। देखिए ए की कैपिटल कितनी दी हुई है, 3 लाख। यहां पर 3,10,000 आपने जो कैपिटल फाइंड आउट की है उसको आप यहां पर लिखेंगे। और बी की कैपिटल कितनी है, 2,20,000।
20,000, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए जब कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेक आउट करेंगे वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं, हमेशा ध्यान रखिए। तो इसलिए आप ओपनिंग कैपिटल 310 और 220 तभी तो निकाली है आपने। अब आप देखिए यहाँ पर कितने परसेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है, तो 3 लाख का 10% टेक आउट कीजिए और इधर 2,20,000 का 10% टेक आउट कीजिए। तो व्हेन यू विल डिडक्ट इट देन यू विल गेट कि ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो 31,000 मिलेगा और बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 22,000 मिलेगा। तो भाइयों बहनों यही आपका आंसर हुआ। बस ये तरीका है आपको इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टेक आउट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मेथड है, इसको आप अगर सीख लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आपने फिर एक बार बता देता हूँ 3,10,000 इस तरीके से आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी ए की, और ये बी की ओपनिंग कैपिटल आ गई है। इसी तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 3,10,000 पर 10% से ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसी तरीके से 2,20,000 आया, 2,20,000 पर 10% के अकॉर्डिंग 22,000 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया है। तो ये मैंने जो सॉल्व किया है ये मैंने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया, आपको बुक में मैंने अभी दिखाया था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15B, ये 15A है, ठीक है। यहाँ पर मैं पेज नंबर भी डाल देता हूँ, पेज नंबर 1, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 है। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है मैनेजर कमीशन। चलिए फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो है न्यू टॉपिक मैनेजर कमीशन। ठीक है। अब इस मैनेजर कमीशन को हम लोग किस तरीके से टेक आउट करते हैं, हमें बनाना तो वही होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट मैनेजर कमीशन को बनाने के 2 मेथड हैं हमारे। देखिए फर्स्ट समझ लीजिए, फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैनेजर कमीशन कैसे निकालना है, ये फर्स्ट मेथड है बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसमें आपको क्या कैसे मैनेजर कमीशन निकालेंगे, आपको सबसे पहले नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना करके निकाल लीजिए। जो प्रॉफिट निकल के आता है ना वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही होता है, मतलब क्रेडिट में से डेबिट का डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा वो एनडीपी बचेगा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा अपॉन 100। ये मैनेजर कमीशन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। मैनेजर कमीशन को निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये है कि मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, तो मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, मैनेजर कमीशन। सेकेंड फॉर्मूलाज में आप जो मैनेजर कमीशन टेक आउट करेंगे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे ही सेम नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये क्रेडिट में से डेबिट को डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा एनडीपी बचेगा। तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो भी कमीशन की परसेंटेज होगी वो अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन हो जाएगा। मींस जैसे अगर 5% दिया है, 5% मैनेजर कमीशन है तो 5 अपॉन 105, 20 है तो 20 अपॉन 120, 50 है तो 50 अपॉन 150। मतलब जो भी परसेंटेज दी होगी ना कमीशन की उसको 100 में प्लस कर देंगे, हो जाएगा। जैसे एनडीपी निकल के आता है आपका 20,000,
तो 20,000 और कमीशन दिया है 10% और आफ्टर चार्जिंग हो तो NDP इंटू 10/110। इस तरीके से आप ये दोनों मेथड के थ्रू आप मैनेजर कमीशन को टेक आउट कर लोगे बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख भी दिया है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा और आफ्टर चार्जिंग निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको टोटल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैनेजर कमीशन का, जिसमें आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26A। दोनों क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों क्वेश्चंस अलग अलग करके दिखाऊंगा, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। आप बिफोर चार्जिंग के केस में और आफ्टर चार्जिंग के केस में इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 26A, आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1 with capital of rupees 60,000 and 40,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. Shyam is allowed an annual salary of rupees 3,000. During 2016, profit of the year prior to calculation of interest on capital, but after charging Shyam's salary amounted to rupees 20,000. मतलब ये जो प्रॉफिट 20,000 दिया है, ये 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले और सैलरी को चार्ज करने के बाद है। मतलब उसने क्या किया कि श्याम की सैलरी तो चार्ज कर ली, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। तो इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेक आउट करेंगे। तो देयर मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो यहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या दिया है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब बिफोर चार्जिंग है तो इसमें हम लोग अपना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो बिफोर चार्जिंग वाला। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन आपने नोट ही कर लिया होगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, आप वो भी देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन एक साथ करने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:1। देयर कैपिटल ऑन 1 April 2016 वर Sharma 5 lakh and Verma 1 lakh. The partnership deed provided that Sharma will get a commission of 10% on the net profit after allowing a salary of rupees 5,000 per month to Verma. The profit of the firm for the year ended 31st March 2017 was 2,80,000. मीन्स शर्मा को जो कमीशन है ना 10% मिलेगा और सैलरी 5,000 पर मंथ है वर्मा को। तो वर्मा को सैलरी देने के बाद जो बचेगा उस पर 10% का कमीशन देना है। तो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टू बी ईयर एंडेड 31st March 2017 2,80,000। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बिफोर चार्जिंग का है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ना दिया हो कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, तब आप उस क्वेश्चन को बिफोर चार्जिंग की तरह से ट्रीट करोगे। तो चलिए हम लोग 26A जो सबसे पहला क्वेश्चन था हम लोग उसको कर लेते हैं, जिस क्वेश्चन में राम और श्याम वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना वही नेक्स्ट टॉपिक मैनेजर कमीशन, जो भी मैंने आपको बताया था। तो टॉपिक है आपका मैनेजर कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया था 26A, ये 26A क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 2 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा आपको। तो इसको करना कैसे है, क्वेश्चन में जैसे बोला था कि प्रिपेयर एन अकाउंटिंग शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको कॉलम्स का तो पता ही है कि कॉलम्स कैसे होते हैं इसके। ये कॉलम्स हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, जिसमें एक साइड में आपका आना है अमाउंट और एक साइड में आपका आना है पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट। ये जरूर लिखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं काफी लेजीनेस दिखाते हैं,
और ये कॉलम्स नहीं बनाते हैं, ना डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, तो ये हमें बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बनाए बिना आपको काम नहीं चलेगा, तो ये ज़रूरी है बनाना। तो क्वेश्चन को आप अपने सामने रखिए, जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो किसी जगह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका और क्वेश्चन को अपने सामने रखिए। तो उसको देखने से पता लगेगा कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि वो जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी था। ठीक है, तो प्रॉफिट तो आपका क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ही है फ्रेंड्स। बाई प्रॉफिट कितना प्रॉफिट दिया हुआ था, 20,000। तो वो प्रॉफिट 20,000 आप एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकआउट करना है, राम और श्याम। तो राम एंड श्याम। फ्रेंड्स देखेंगे कि राम की जो कैपिटल थी वो थी 60,000। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो निकालना था 6%। तो 60,000 पर 6% से जो मैनेजर कमीशन आएगा वो 3600 आ जाएगा। इसी तरह से 40,000 शाम की सैलरी थी, उस पर 6% का आप कमीशन निकालेंगे तो वो 2400 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 हो गया और राम का और शाम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ वो 2400 हो गया। प्रॉफिट 20,000 दिया हुआ ही है आपका क्वेश्चन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखना है कि इसमें जो मैनेजर कमीशन है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, शाम की सैलरी तो उसने चार्ज कर ली। तो जब शाम की सैलरी चार्ज कर लिए तो हमें उससे तो मतलब नहीं होगा ना। तो आप देखिए कि 20,000 में से 6,000 आप माइनस करेंगे तो जो आपका एनडीपी आएगा वो 14,000 एनडीपी आएगा। कितना आएगा, 14,000। ये जो 14,000 आया ये आपका एनडीपी आया। क्या आया ये, एनडीपी। और हम जो मैनेजर कमीशन लगाते हैं वो एनडीपी पे लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था मैनेजर कमीशन निकालने के लिए कि मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू एनडीपी इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। कितने परसेंट था, 10% था। तो 10% निकाला आपने, कितना आया, 1400। ये 1400 क्या आ गया, ये आपका मैनेजर कमीशन आ गया। ठीक सॉरी, इस मैनेजर कमीशन को आपने यहां पर लिखना है, टू मैनेजर कमीशन। तो ये जो मैनेजर कमीशन आया तो मैनेजर कमीशन को आपने इस तरीके से लिख देना है। कितना मैनेजर कमीशन आया, 1400। इसको ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप निकाल दीजिए नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, कोई बात नहीं। यहां पर आप 20,000 लिख देंगे, यहां पर भी 20,000 लिख देंगे, जो टोटल ज्यादा होता है वही लिखते हैं। और जो प्रॉफिट हुआ है उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, जो भी रेशियो दिया होगा टू प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होगा इसको राम और श्याम दोनों पार्टनर हैं, राम एंड श्याम। इस राम एंड श्याम के अंदर रेशियो में कितना प्रॉफिट बचेगा, 20,000 में से इनको ऐड करके माइनस कीजिए, देखिए कितना आएगा ऐड करके, 3,600, 2,400, 6,000, 6,000, 1,400 कितना हुआ, 7,400। तो कितना प्रॉफिट बचा, 20,000 में से 3,600, 2,400, 6,001, 7,400 माइनस कर दीजिए, 12,600 बचा। ठीक है, इस 12,600 को आपने रेशियो में बांटना है। तो यहां पर देखिए राम को कितना मिलेगा और शाम को कितना मिलेगा। देखिए 12,600 और रेशियो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 2:1 दिया है, 2:1 ये रेशियो दिया हुआ है। तो 12,000 को 2/3 में, फिर 12,600 को 1/3 में। हम इस तरीके से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो जब आपने इसको डिडक्ट किया तो ये आ जाएगा 8,400 और ये आ जाएगा 4,200। दोनों का अलग अलग आ गया ना, सेपरेट सेपरेट, दोनों को आप अलग से शो करेंगे। 8,400 इसका शो करेंगे, 4,200 इसका शो करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से 12,600 यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये राम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, शाम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, ये मैनेजर कमीशन आ गया, ये प्रॉफिट हो गया,
ये नेट प्रॉफिट हो गया, ये नेट प्रॉफिट दोनों में बट गया, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में इसने ये भी बोला है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। चलिए जब हम कर रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं इनका आपस में, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो आप वो भी देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको इजी हो जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए देयर आर टू पार्टनर्स, तो टू कॉलम्स ईच साइड, वन कॉलम, देन particulars, then amount, right? So we will write here particulars, right? Amount, then particulars, then amount, right? This is the debit side, this is the credit side. बच्चे लोग यू नॉट शो दिस वर्किंग नोट हियर अंडर दिस क्वेश्चन। वर्किंग नोट के लिए आप अलग से डिफरेंट दे लीजिएगा, ये रफ वर्क है। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। यू हैव टू मेंशन द पार्टनर नेम राम श्याम, ऐसे इस साइड राम एंड देन श्याम। अच्छा, मैं क्वेश्चन जब कराता हूँ ना तो इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कितने लोगों को इंग्लिश आती है। वैसे तो सीबीएसई में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इंग्लिश अच्छी आती है, बट थोड़ा सा ये रहता है कि हिंदी में कंफर्टेबल रहता है और बच्चों को भी समझने के लिए कई बार कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें एक नॉर्मल बच्चा समझ नहीं पाता है। मेरे चैनल का नाम ही जैन सर अकाउंट्स एंड बिजनेस वीकर्स चॉइस है, तो वीकर का मतलब वीकर ही हुआ, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता है वो वीकर के हिसाब से रहता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी राइट करेंगे। बाई बैलेंस बीडी में जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है ना, हम उसको शो करते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी में जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी थी वहां पर 60,000 एंड 40,000, उसको आप यहां पर लिखेंगे 60,000 एंड 40,000। राम की कैपिटल 60,000 है, श्याम की कैपिटल 40,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो फाइंड आउट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपसाइड, उसको आप यहां पर मेंशन कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 राम और 2400 श्याम, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर सैलरी भी दी थी। किसकी सैलरी दी थी? श्याम की सैलरी दी थी, एनुअल सैलरी दी थी ना, बाय सैलरी करके लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर तो शो करना पड़ेगा आपको। तो द सैलरी ऑफ द श्याम विच इज गिवन 3000, श्याम की सैलरी भी 3000 आ गई है। उसके बाद थोड़ा सा कॉलम्स को हम रेज कर लेते हैं, एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, बट आगे प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट वो जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वो नहीं, जो हमने प्रॉफिट निकाला है दोनों का, जो सेपरेट प्रॉफिट निकाला था हमने। कौन सा प्रॉफिट निकाला था? देखिए, जो प्रॉफिट निकाला था ये निकाला था 8400 4200। तो ये जो 8400 4200 का प्रॉफिट है ये हमने लिखना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉफिट आप लिख दीजिए एज इट इज 8400 एंड 4200। ठीक है फ्रेंड्स, अभी प्रॉफिट आपका हो जाएगा। प्रॉफिट को करने के बाद इस साइड कुछ है नहीं, तो इस साइड कुछ मेंशन नहीं करना है आपने टोटल कर देना और बैलेंस शीट ही निकाल देना है। ठीक है, तो 60,000 एंड 3,000 एंड 8,000 63 8 71 एंड दिस 72 हो जाएगा ये वाला, और 42 समथिंग 42 45 46 एंड 42 45 49,600। ये आपका शाम का आ गया। यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इस साइड डेबिट साइड में तो कुछ दिया नहीं है, तो आपने यही टोटल इस साइड में लिख देना है, टू बैलेंस सीडी करके। टू बैलेंस सीडी 72,000 राम एंड 49,600 श्याम। 72,000 यहाँ पर आ जाएगा, 49,600 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये मैनेजर कमीशन हो गया, जो कि बिफोर चार्जिंग के केस में था, जिसमें हमने आज बिफोर चार्जिंग के बारे में सीखा।
तो ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है इस चीज़ को लेकर के। आज आप डेट डाल दीजिए। बस फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहूँगा, ठीक है मेरा थोड़ा जो चलने का तरीका है वो बहुत स्लो तो है, लेकिन मैं अपने एक एक कंसेप्ट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूँगा, क्योंकि मेरी थ्योरी है कि अगर मेरे बच्चे को एक एक टॉपिक ना समझ में आए तो उसका फ़ायदा ही क्या है। हमें स्पीड नहीं पकड़नी है, और वैसे भी ये वीडियोज़ जो है वीकर्स के लिए बना रहा हूँ, होशियार बच्चे तो इसको अपने आप कर ही लेंगे। तो बस मेरा फोकस जो रहता है वो यही रहता है कि बच्चे को आना चाहिए और सीखना चाहिए, कैसे करके उसके माइंड के अंदर सेट कर दो, बस इतना ही है ये। तो आज की ये टॉपिक मैनेजर कमीशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम मैनेजर कमीशन के लिए, जब आप मैनेजर को आफ्टर चार्जिंग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, अपने घर में रहिए लॉकडाउन के इस पीरियड में, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं दुनिया में, विश्व में हर प्राणी सुखी से रहे, खुश रहे, और जल्दी से ये कोरोना भाग जाए, ताकि हम सब लोग फिर वापसी कर सके अपने काम पर, और आप सब लोगों को ग्रेट एडवांटेज मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।